हेलो एवरीवन। आज हम +2 क्लास की बिजनेस स्टडी का जो हमारा संगठन वाला चैप्टर चल रहा है 5.1, उसके अंदर एक टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि औपचारिक होता क्या है। औपचारिक का मतलब होता है कि जिसका हमें पहले से ही पता होता है, भाई हमें कोई भी कार्य इस तरह करना है, ऐसे करना है, मतलब पहले से स्थापित होता है एक संबंध या कोई कार्य, तो वो हो गया औपचारिक। और अनौपचारिक जिसका हमें ये नहीं पता होता, कि जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता, मतलब जो निश्चित नहीं होते, जो पहले से परिभाषित नहीं होते, मतलब वो होता है अनौपचारिक। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ औपचारिक। हमारा जो टॉपिक आज का वो है औपचारिक संगठन, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की टूल किट की परिभाषा में बताता हूँ पहले। इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन ढांचे से है। मतलब कि औपचारिक संगठन का अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत संस्था के कार्यरत व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों, अधिकारों, पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट परिभाषित कर दिया जाता है। मतलब पहले से ही पता है, भाई ये काम ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। मतलब इसमें पहले से ही जानबूझकर क्या हो जाता है, ये ऐसे ऐसे क्रियाएं होंगी, मतलब फिक्स कर रखा है। जैसे बता नहीं देते भाई ये काम ऐसे ही करना है, तो उसमें आप भी नहीं आगे अड़ के कह सकते हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो वैसे करेंगे। औपचारिक का मतलब यही होता है, फॉर्मल का मतलब यही होता है, जो जैसे बताया गया वो वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंज या अपनी तरफ से नहीं उसमें कर सकते। ठीक है। तो ये था औपचारिक। मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा औपचारिक के बारे में, औपचारिक संगठन के बारे में। मतलब फिर बात आ जाती है औपचारिक संगठन की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको पढ़ के शायद आपको पता चल जाएगा भाई क्या औपचारिक संगठन था। वैसे तो मैंने मीनिंग काफ़ी बताया आपको, फिर भी इसमें मैं बताता हूँ। इसमें जो परिभाषित आपसी संबंध होता है, मतलब इसमें पहले से ही परिभाषित होता है भाई कौन किसकी क्या रिलेशनशिप आपस में। ठीक है ना। संबंध की पहले से ही पता होता है भाई किसके पास क्या अधिकार है, कौन किसका क्या करना है, किसको रिपोर्ट कौन करेगा। तो औपचारिक में पहले से पता होता है। ठीक है ना। यह नियमों और कार्यविधियों पर आधारित होता है। बेस होता है रूल और प्रोड्यूसर्स, मतलब नियमों और कार्यविधियाँ जो पहले से ही नियम बनाए गए, कायदे कानून बनाए गए हैं, उसके आधार पे ये चलता है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये कार्य विभाजन पर आधारित होता है। कार्य विभाजन का मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को बांट कर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और विभागों के प्रयास से संबंधित होते हैं। मतलब काम को डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग बांट दिया जाएगा, भाई इसका ये काम। यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है। जानबूझकर का मतलब उद्देश्य को सरलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए जानबूझकर पहले से बना दिया जाता है, भाई किसको क्या अधिकार है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना। यह अव्यक्तिगत होता है, इम्पर्सनल, मतलब कि इसमें व्यक्तियों का ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें अनुशासन है जो उसका कठोरता से पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें किसी व्यक्ति को भावनाओं को नहीं ध्यान में रखा जाएगा, भाई करना है तो करना है। तो वक्त इसमें व्यक्ति का नहीं, काम का महत्व होता है, इसलिए व्यक्तिगत बोला उसने, भाई व्यक्तिगत नहीं होता। यह अधिक स्थिर होता है, जो बोल दिया तो वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं कर सकते। ये था सारा का सारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि औपचारिक संगठन की विशेषताएं बताई मैंने। अब उसके फिर इसी बेस पर हम ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्मल, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मतलब लाभ और हानि भी बता सकते हैं। जैसे कि विशेषताओं से पता लग रहा है ना कि भाई ये अव्यक्तिगत होता है, तो ये एक इसके गुण गुण में डाल दो। अब गुण में फिर ये व्यक्ति की ओर ध्यान देता है, कठोर, मतलब इस तरह से दिमाग आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये हानियाँ और इसके लाभ में आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आसानी से आप इसको कर पाओगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। अब आ गया आपका अनौपचारिक संगठन, मतलब कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो अनौपचारिक संगठन में क्या है, ये ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना जानबूझकर की जाती है। जानबूझकर तो उसकी की थी ना, इसकी जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि अनायास ही पारस्परिक सम्मान, हितों, रुचि और धर्म संबंधों के कारण हो जाती है। मतलब कोई भी बात किसी को अपनी मनवानी हो, सहयोग लेना हो, तो एकदम से सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि बाई चांस किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई करते टाइम उसको ये नहीं पता होता ना उसको उसको क्या बोला और क्या बोलना है। जैसे लड़ाई में कोई गलत बोल देता है, गाली गलौज भी कर देता है, या कुछ और भी ईंट मार दी जैसे कुछ भी, तो वो पहले से उसने प्लानिंग कर रखी थी, कोई नहीं कर रखी थी। इसका मतलब इनफॉर्मल केस है, मतलब जिसको हमें पहले से ही पता नहीं होता क्या करना कैसे करना, वो मतलब अनायास ही हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अनौपचारिक। कोई भी काम हो, अब संगठन के हिसाब चलना है, जिसका नहीं पता था
अनौपचारिक संगठन ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो इस संगठन की मुख्य विशेषता आपसी संबंधों की मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण प्रकृति है, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। जैसे जो कर्मचारी होते हैं वो हड़ताल कर लेते हैं, फिर हड़ताल करने पर वो कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी, तो उसका पहले से प्लान नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कामों में इसलिए मदद नहीं करते कि वे इसके लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी निजी इच्छा और पसंद है, ठीक है ना। पर्सनली मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। इस तरह से ये अनौपचारिक संगठन के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो देखिए। एक तो है अनौपचारिक संगठन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसके अपोज है। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ी ना, उसके लगभग अपोजिट है, ठीक है ना। क्या है अपोजिट? औपचारिक संगठन पर आधारित है। मतलब जो अनौपचारिक संगठन है वो औपचारिक पर आधारित है। ध्यान रहे कि औपचारिक संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों के मध्य ही अनौपचारिक संबंध होंगे, ठीक है ना। जब औपचारिक संगठन स्थापित होता है फिर उसी में से अनौपचारिक संगठन बनता है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने, फर्म ने टाइम सेट कर दिया, भाई आप 8 घंटे की ड्यूटी बजाय 9 घंटे ड्यूटी होगी, तो उन्होंने तय कर दिया और फिक्स हो गया वो, ठीक है। अब वो अनौपचारिक संगठन उसमें आएगा, औपचारिक में से निकल के, भाई वो जैसे कि स्ट्राइक कर देते हैं, मतलब कि तो भाई इसको कम करो, ये करो, तो औपचारिक में से ही अनौपचारिक निकलता है। इसका मतलब औपचारिक संगठन पर ये बेस्ड है, आधारित है। इसके लिखित नियम प्रक्रिया नहीं होती, पर उसके होते हैं पहले से रूल रेगुलेशन पता होते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, रिटर्न में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। रूल रेगुलेशन है जो रिटर्न में नहीं होंगे। तो एक बहुत अच्छी विशेषता ये भी आ गई, क्योंकि जब भी सब मिल के ग्रुप बना लेंगे इसके, धीरे धीरे इस ग्रुप की परंपरा और मान्यताएं विकसित हो जाती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत एवं कार्य स्थल पर संबंध किसी समस्या का समाधान करना, जैसे कि भाई शोषण हो रहा है तो सारे मतलब लिखित में नहीं होता। कुल मिला के इस बात का ध्यान रखें, इसी लाइन को आप डाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद है स्वतंत्र संदेशवान श्रृंखला, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि इसमें विभिन्न व्यक्तियों के मध्य संबंधों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे आपस में सारे जैसे भाई हैं श्रमिक मिल के कोई बात करते हैं तो उसमें रिलेशनशिप नहीं होता, भाई कौन क्या है, सबको अपने खुल के बात करते हैं, खुल के स्वतंत्र होकर मतलब संदेशवान करते हैं, किसी तरह का कोई अड़चन नहीं होता। उसके बाद है यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता, मतलब जानबूझकर का मतलब है कि पहले से ही, जैसे कहते हैं तंतु जान के करा, जैसे किसी को मुक्का मारे, हाँ इसको मारेंगे, तो मतलब पहले से हम प्लानिंग करके उसको करते हैं ना परेशान। तो इसी तरह इसमें भी वो कह रहा है कि ये जानबूझकर नहीं होता, मतलब अनजान में अपना आप ही हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि औपचारिक संगठन की स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, बल्कि व्यक्तियों के आपसी संबंध और रुचियों के आधार पर हो जाती है, मतलब उनके रिलेशन कैसे हैं आपस में, उस हिसाब से वो हो जाता है। और संगठन चार्ट पर अनौपचारिक संगठन का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि कहीं ये थोड़ी ना लिख के रखते हैं भाई संगठन चार्ट पे कि भाई इस दिन हड़ताल होएगी, इस तारीख को वो होएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। या इस दिन लड़ाई होएगी कर्मचारियों की, या इस दिन वो बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे, या इस दिन वो काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता ना। और यह व्यक्तिगत होता है, पर्सन जो व्यक्ति होते हैं उनके आधार पर होता है, क्योंकि जो भी काम होगा उसमें व्यक्तियों की भावनाओं को ध्यान में रख कर किया जाएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं था, स्थायित्व की कमी होती है। जैसे कि एक व्यक्ति आज एक ग्रुप में बैठता है तो कल वो दूसरे में भी बैठ सकता है, तो इस तरह का स्थायित्व की यहाँ पे कमी भी होगी। ये थी इसकी विशेषताएँ। अब इसी विशेषताओं के आधार पर आप अनौपचारिक की गुण और दोष भी बना सकते हैं। बाकी इस तरह से मैंने औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में आपको बताया, और मेरे हिसाब से आपको मज़ा भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और एक बार आप खुद करेंगे कोशिश तो आ जाएगा। हेडिंग को लिख के देखें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी चीज़ का मीनिंग सेट हो गया आपके माइंड में तो 100% आप क्वेश्चन को आसानी से राइट भी कर पाएंगे और अच्छा से अच्छा सही से लिख भी पाएंगे। थैंक यू।